आबनाए हुर्मुज़। आजकल ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान एक बार फिर दुनिया की शह सुर्खियों में है, क्योंकि ये वो तंग समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी मईशत हिल सकती है, तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं और पूरी दुनिया एक बहरान का शिकार हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जगह का नाम आखिर किसके नाम पर रखा गया? ये कहानी हमें ले जाती है सन 12 हिजरी 633 ईस्वी, जब खिलाफत इस्लामिया अपने इब्तदाई दौर में थी। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इराक की मुहिम के लिए एक अजीम सिपाह सालार को रवाना किया। वो नाम जिसे तारीख सैफुल्लाह के लक़ब से याद करती है, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। दूसरी तरफ फारिस की ताकतवर सल्तनत और उसका एक जर्नैल हुर्मुज़, जो सरहदी इलाके काजिमा का गवर्नर था। मैदान सजा, फौजें आमने सामने खड़ी थीं। हुर्मुज़ ने ललकारा, आओ खालिद, एक एक का मुकाबला हो जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने यह चैलेंज कबूल किया। दोनों जंगजू मैदान में उतरे, तलवारें टकराईं और फिर एक फैसला कुन वार। हुर्मुज़ जमीन पर गिर चुका था। अपने कमांडर की मौत देखकर फारसी फौज का हौसला टूट गया और मुसलमानों को एक वाज़े फतह हासिल हुई। यही फतह इराक में इस्लामी फुतूहात का आगाज बनी। हैरत की बात यह है कि दुनिया के कई इलाकों में फुतूहात के बाद नाम बदल दिए गए, मगर ये अहम तरीन आबी गुजरगाह आज भी इसी शिकस्त खुर्दा जर्नैल के नाम से जानी जाती है, आबनाए हुर्मुज़। सोचें और तहकीक कीजिए कि क्यों इसका नाम शिकस्त खुर्दा मजूसी जर्नैल के नाम पर है, फातेह सहाबी रसूल रजी अल्लाह अन्हु के नाम पर क्यों नहीं?